आप सभी को मेरा प्रणाम। आपको एक काव्य सुनाता हूँ। निस्संग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश से, और निज आत्म में ही बिहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता, कैसी अलौकिक शूरता। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कोई है उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। आप कहेंगे कि 7 आश्चर्य हैं, अब आप किस आश्चर्य की बात कर रहे हैं? तो मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो 8वां आश्चर्य कहलाता है, यानी विश्व में 8वां आश्चर्य कुछ हुआ नहीं अभी तक। हर चीज को लोग 8वां आश्चर्य बोल देते हैं, लेकिन मेरी जो मान्यता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विश्व का 8वां आश्चर्य क्या हो सकता है। यदि आपको विश्व का 8वां आश्चर्य देखना है तो मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस कली काल में, इस कलयुग में, इस पंचम काल में, जब चारों तरफ वासनाओं का भंडार है, जब चारों तरफ अश्लीलता की पराकाष्ठा चल रही है, जब चारों तरफ मारामारी मची हुई है, ऐसे समय में भी, इस कली काल में भी भगवान महावीर की परंपरा के दिगंबर जैन मुनि विचरण कर रहे हैं, अपनी आत्म साधना कर रहे हैं, अपनी आत्म साधना के माध्यम से सभी जीवों के कल्याण की कामना कर रहे हैं और उनको कल्याण का मार्ग बतला रहे हैं। आज मैं इसी विषय पर आपसे इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैंने कई घटनाएं ऐसी सुनी कि हमारे ही भारतवर्ष में, जो ऋषि और कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है हमेशा से, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूं, और मैं अपने सभी मित्रों से, भारत के जो युवा वर्ग है और पूरे भारत की जनता से एक बात अपील भी करना चाहता हूं। आप मेरी बात को पहले शांति से सुने, फिर उस पर गंभीरता से विचार। एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमको अपने भारत की जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जो साधना की परंपरा है, जो योग साधना का जो हमारा इतिहास है, उसको हमको कैसे सुरक्षित रखना है और किस तरह हमको नई पीढ़ी तक उस बात को समझाना है। ये बात हमको समझनी इसलिए पड़ेगी, नहीं तो हम जितना दंश आज झेल रहे हैं, उससे ज्यादा दंश हमको भविष्य में झेलना पड़ेगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जो सनातन संस्कृति है, जो जैन सनातन परंपरा है, उसका संरक्षण और संवर्धन हम सब लोग मिलकर करें। मैं इसलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में कई ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं जिससे हमारा मस्तिष्क शर्म से झुक जाता है, और मैं खुलकर ये बात आपसे करना चाहता हूं। हो सकता है मेरी बात सुन करके आप कुछ विचार करें, कुछ पढ़ें लिखें, कुछ समझें उस चीज को और आत्मचिंतन करें। मैंने आपको एक कविता सुनाई, बहुत सुंदर काव्य है ये। जो दिगंबर जैन मुनि हैं, जो नंगे घूमते हैं, मैं नंगा शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि नंगा शब्द सब लोग समझते हैं, वास्तव में नंगे, और उनको लेकिन नंगा शब्द हम लोग प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनको दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर शब्द का अर्थ होता है दिशाएं ही अंबर हैं जिसकी, माने दिशाएं चारों तरफ, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। आप देखिए उनका जीवन कैसा है। उन्होंने
संपूर्ण रूप से सभी तरह के चीजों का त्याग कर दिया। यानी व्यक्ति क्या कर सकता है? वो धन संपत्ति छोड़ सकता है, वो घर परिवार पत्नी बच्चे इन सब का त्याग कर सकता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा ऊपर उठ करके सोचते हैं, विचार करते हैं, साधना करते हैं कि मुझे तो ये वस्त्रों से भी तकलीफ है, मैं इन वस्त्रों का भी त्याग करता हूं, और वो पूर्ण रूप से दिगंबर हो जाता है। ये दशा सीधे नहीं आ जाती है, इस बात पर भी गौर। जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में, कोई व्यक्ति यदि दिगंबर मुनि बनना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, तो उसके लिए एक बड़ा कठिन प्रोसेस, कोई अचानक से नहीं। जैसे मैं बनना चाहूं और मैं किसी आचार्य जी से कहूं मैं दिगंबर मुनि बनना चाहता हूं, तो वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले घर में रहकर साधना करो। और घर में किस चीज की साधना करो? व्रतों को पालो, तपस्या करो, जो गृहस्थ के अनुकूल एक घर में रह करके ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो, भगवत आराधना में अपने मन को लगाओ, संयम से रहो, भोजन आदि का अभ्यास करो कि भोजन छोड़ करके कैसे जीवन जिया जाता है, बहुत शुद्ध और सात्विक भोजन करो। फिर जब इतना, उसके बहुत कठिन नियम हैं घर में रहने के, और जब मैं इतना कठिन नियमों का पालन बहुत सहजता से करने लग जाऊंगा, प्रैक्टिस करते करते बहुत सहज हो जाऊंगा, तब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं अब इस संसार मार्ग को छोड़कर मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो आप मुझे अपनी शरण दीजिए। तब वो विचार करेंगे और कहेंगे ठीक है, तुम अभी गृहस्थ ही रहो, लेकिन मेरे साथ रहो, थोड़े दिन मेरे साथ रहो, घर छोड़ दो, मेरे साथ रहो। और सफेद वस्त्र पहन करके मैं उनके साथ हो जाऊंगा, फिर मैं उनके साथ उनकी चर्या के साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। फिर जब वो मुझे बहुत योग्य समझेंगे, तब मुझे वो ब्रह्मचर्य व्रत देंगे कि अभी तुम ये व्रत लो कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे, परिवार नहीं बसाओगे, ये परिवार बसा लिया है तो अब उनसे संपर्क नहीं रहो। फिर भी मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि नहीं बना हूं। फिर इसके बाद मैं उनके पास जाता हूं। जब मैं बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता हूं और मेरा जीवन बिल्कुल परम पवित्र सात्विक हो जाता है, मैं स्वाध्याय से बहुत ज्ञानी हो जाता हूं, उसके बाद मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने की स्वीकृति दें। तब वो कहते हैं कि आप क्षुल्लक बन जाओ, तो वो हमको क्षुल्लक की दीक्षा देते हैं। क्षुल्लक दीक्षा समझते हैं आप? क्षुल्लक शब्द का अर्थ होता है छोटा मुनि, आप इस अर्थ में इसको समझें। तो वो हमको कहते हैं कि अब आप ऐसा करो, एक पीछी ले लो, एक कमंडल ले लो, और आप एक लंगोट पहन लो, और एक वस्त्र ऊपर से चादर की तरह ले लो, और क्षुल्लक बन के रहो। मुनि की तरह कैसे रहा जाता है देखो। यानी उनसे ये नहीं कहा गया कि आप नंगे हो जाओ, आप दिगंबर हो जाओ, नहीं, क्योंकि कठिन साधना है, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, ये बहुत उत्कृष्ट साधना है। और सिर्फ जैन परंपरा में नहीं, पूरी वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में, अनेक स्थलों पर, कई और भी दूसरी दूसरी परंपराओं में मैंने देखा है कि जो बहुत उत्कृष्ट साधना होती है वो दिगंबर साधना होती है। हिंदू परंपरा में जो परमहंस होते हैं, जो बहुत उत्कृष्ट हो जाते हैं, अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं और बहुत सहज जिनका जीवन हो जाता है, प्राकृतिक जीवन हो जाता है, वो नग्न हो जाते हैं। तो ये हमारे भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है और सभी जगह इस तरह की साधनाएं विद्यमान है। एक उदाहरण आपको देता हूं, आपने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा, जिन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत पता किया था। उनकी कहानी भी आपको पता होगी कि वो एक दिन नग्न अवस्था में टब में नहा रहे थे। तो उसी समय वो सोचते रहते थे 24 घंटे, तो उसी समय उनको ध्यान में आया कि ये पानी ने हमको ऊपर की ओर धक्का क्यों मारा, नीचे की तरफ क्यों नहीं मारा जब मैं पानी में बैठा। तो उनको एक उत्प्लावन का सिद्धांत समझ में आया और वो इतने अधिक एक्साइटेड हो गए उस सिद्धांत को खोज करके कि वो राजा के पास चले गए और यूरेका यूरेका मिल गया ऐसे करके चिल्लाते चले।
और राज दरबार में पहुंच गए तो सारे वहां मंत्री लोग हंसने लगे। तो राजा ने कहा नहीं हंसो मत। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो जैसे टब में नग्न अवस्था में थे वैसे ही पहुंच गए। अब आपको क्या लगता है कि क्या आर्किमिडीज कोई अश्लील व्यक्ति था? क्या वो अपनी नग्नता का प्रदर्शन कर रहा था? आपको दिगंबरत्व में और अश्लीलता में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? माने जो तरह के लोग प्रश्न करते हैं, जो समझते नहीं बात को, उनके लिए मैं बात कह रहा हूं। अब वो नग्न पहुंच गया क्योंकि वो अपनी धुन में डूबा हुआ था और वो अपने सिद्धांत को समझाना चाहता, तो उसको पता ही नहीं चला कि मुझे वस्त्र पहनना है, कि मुझे तैयार होके जाना चाहिए, कि टाई बेल्ट पहनकर जाना चाहिए। ये उसके ये खूबसूरती है हमारे ज्ञान की, ये हमारी साधना की खूबसूरती है कि व्यक्ति वस्त्रों की भी परवाह नहीं करता है। तो इस तरह की उत्कृष्ट साधना हमारी जो शैव परंपरा है, जो भगवान शिव को मानते हैं, वो शिव को दिगंबर स्वरूप में स्वीकार करते हैं कि शिव भी दिगंबर होकर के साधना करते थे कैलाश पर्वत, और उनके इस प्रतीक के रूप में जगह जगह शिव लिंग की पूजा की जाती है। आपने कभी इस चीज को सोचा है कि पूरे शिव को तो ठीक है, शिव लिंग की पूजा किया जा रहा है? ये भारत का सौंदर्य है, माने वो उनका चिन्ह है, उनका प्रतीक है, उसका पूजन हो रहा है, उस पर जल चढ़ाया जाता है, उनका अभिषेक होता है। तो आप उसको भी अश्लीलता कहेंगे क्या? जो परमहंस हैं और हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में, जैन सनातन, हिंदू सनातन जितने भी हैं, उन सब में परमहंस कहलाते हैं। नागा साधुओं की कितनी विशाल परंपरा है। वो नागा साधु भी नग्न होकर के साधना करते हैं, यद्यपि साधना करने का तरीका अलग अलग है। वो भस्म लगा लेते हैं और उनकी थोड़ा हठ योग जैसा भी होता है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो भी नग्न रहते हैं। लेकिन उनको भी आप अश्लील नहीं कह सकते, जो साधक है। और आपको पता है पूरे भारत का इतिहास आप देखें तो वस्त्र पहनने की परंपरा ही कोई खास नहीं थी। आप ग्रामीण अंचलों में सब अर्धनग्न ही घूमते थे लोग। पुरुष जितने हैं सिर्फ वो सारे कार्य जो है वस्त्र पहन के नहीं करते थे, वस्त्र उतार कर ही करते थे, अर्धनग्न होकर के। सिर्फ एक टॉवेल बांध करके लोग काम करते हैं। तो क्या वो अश्लील है? तो अश्लीलता का भाव हमारे दिल में भरा हुआ है, दिमाग में भरा हुआ है। इस कविता को मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे उन दिव्य गुरुओं की, आप देखिए कभी आप किसी दिगंबर मुनि को देखें, सड़क चलते देखें, क्योंकि वो, आज मैं उनके बारे में थोड़ी बात कहना चाहता हूं, आप धैर्य के साथ इस चीज को सुनिएगा। मैं बहुत स्पीड में, बहुत कम शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे जितने भी भाई बंधु, भाई बहन हैं भारतवर्ष के, विदेशों के भी, सब इस चीज को समझ लें। निसंग है जो वायु सम, जैसे वायु निसंग होती है वैसे ही उनका जीवन, और निर्लेप है आकाश, जैसे आकाश का कोई लेप नहीं होता ऐसे ही उनका जीवन भी निर्लिप्त है। और निज आत्म में ही विहरते, उनका उद्देश्य क्या है? वो शरीर को कुछ समझते ही नहीं है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो शरीर से अनासक्त है, वो शरीर के प्रति ध्यान ही नहीं देते, शरीर है डलर है। और निज आत्म में ही वो सिर्फ अपनी शुद्धात्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं। माने चैतन्य की इतनी उत्कृष्ट पूजा, इतनी उत्कृष्ट साधना आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और आज भी भारत में ऐसे दिगंबर जैन संत हैं। तो अगर हैं तो आपको तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, आप तो खोजो उनको कहाँ हैं और उनके दर्शन करो, कैसे लोग, कैसे जीवन जी रहे हैं, किस तरह से साधना कर रहे हैं। और जीवन न पर की आस से, वो पर से आश्रित ही नहीं है। अब देखिए एक ऐसा जीवन, हम लोग देखिए कितने आश्रित हैं। हमको लाइट चाहिए, हमको चश्मा चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको पैसे चाहिए और गाड़ी घोड़ा चाहिए। हम लोग चप्पल जूता के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। हमें 10 बार खाना चाहिए, भोजन चाहिए। अब आपको देखो शॉर्ट में मैं वो बात बताता हूँ, आपने कभी सुना हो न सुना हो और देखा हो न देखा हो, लेकिन आज भी आप कहीं पर भी जाकर के चेक करिएगा, जो दिगंबर मुनि, दिगंबर साधु होते हैं, वो एक समय भोजन करते हैं। और इस बात को ख्याल से निकाल दीजिए कि वो भिक्षा मांग करके खाते हैं।
भिक्षा कभी नहीं मांगते, किसी के घर घर जाकर रोटी मांगने नहीं जाते। उनका जीवन देखिए, ना तो वो कोई कमाई कर रहे हैं, ना कोई नौकरी करते हैं, ना कोई व्यापार करते हैं। एक कण भी, एक रंच मात्र भी पैसे का उनके पास परिग्रह नहीं होता है। जब वो वस्त्र ही नहीं रखते हैं तो पैसे, रुपए पैसे की बात कहां से आ गई? वो भी नहीं होता। और वो एक समय आहार लेते हैं सिर्फ। और मालूम है क्या समझते हैं वो? भूख, जिसको भूख कहते हैं जीवन के लिए, जो वो इसको रोग समझते हैं कि ये रोग है और रोग की दवाई करनी है। तो वो दवाई की तरह दिन में एक समय 10-11 बजे के करीब एक समय थोड़ी देर के लिए आहार लेते हैं। और उसमें भी इतनी टर्म्स कंडीशंस लगा दी कि वो आहार वो ले लें, बहुत बड़ी बात है। वो आहार के लिए निकलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। वो इसको बोलते हैं अंजुलि, और वो ये अंजुलि ऐसे रखते हैं और ऐसे रख करके आहार के लिए निकलते हैं। अगर कोई आपको दिगंबर जैन मुनि इस अवस्था में सड़क पर जाते हुए दिख जाए, विहार करते हुए दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आहार चर्या के लिए निकले। मौन, किसी से कह नहीं रहे कि मुझे खाना दे दो, एक घर घर जाके कह रहे हैं हे माता बहनों मुझे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। ना निवेदन करते हैं, ना याचना करते हैं। वो अयाचक वृत्ति के होते हैं। वो भिक्षा नहीं मांगते किसी से। बस इस क्षुधा रोग के लिए एक दवाई देनी है, शरीर को चलाने के लिए, काम चलाने के लिए 2 कौर खाने हैं, इसके लिए निकले। तो निकलते हैं तो सैकड़ों लोग, जो विशेषकर जो जैन परंपरा के हैं, पहले तो सभी तरह के लोग जो शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, वो चाहते थे कि कोई अतिथि आ जाए और मैं उनको भोजन करा दूं। तो वो आहार तैयार करते हैं उनके अनुकूल, क्योंकि बहुत शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। घर की चक्की के पिसे हुए आटे से रोटी बनाई गई हो, मर्यादा की हो, वो ज्यादा पुरानी ना हो, तुरंत बनाई हो, बहुत शोध के बनाई हो, वो थोड़ा सा आहार लेने के लिए। तो वो देखते हैं और वो एक अटपटी प्रतिज्ञा ले लेते हैं मंदिर में भगवान के सामने। जैसे वो ले लेंगे कि यदि कोई 3 पुरुष और 1 बच्चा यदि नारियल लेकर के कह रहा होगा कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, तो अगर वो आहार के लिए निवेदन कर रहा होगा तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बताओ, ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ले ली। यानी रोटी मेरे भाग्य में होगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। उस दिन उपवास करो, एक समय तो खाना है। उसमें भी इतनी टर्म्स कंडीशंस उन्होंने लगा ली। अब वो निकले और वो एक राउंड मार करके आते, जहां जहां लोग, तो सब आपने कहीं देखे हो दृश्य, तो देखे भी हो, ऐसे निवेदन करते हैं लोग। अब बात ये हुई कि एक भी, हम जो गृहस्थ होते हैं जो लोग, वो भी सोचते हैं पता नहीं उनके मन में क्या है, वो किस तरह की विधि चाहते हैं। तो हम कहेंगे, अपनी पत्नी से कहेंगे तुम भी खड़ी हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैंने बच्चे को भी खड़ा कर लिया। लेकिन उनका तो नियम था 3 पुरुष और 1 बच्चा होना चाहिए, लेकिन ऐसी 4 लोग नहीं मिले। तो वो लौट आते हैं और लौट करके वापस अंजुलि छोड़ देते हैं और उस दिन उपवास कर लेते हैं कि आज मेरे नसीब में रोटी नहीं। आप सोचो, सोचो इस तरह की वृत्ति जीवन में साधु लोग, इस तरह ऐसे महान परंपराएं हमारे भारत में विद्यमान है और हम उसको समझते नहीं है। और अगर नसीब से, भाग्य से उनको वो विधि मिल गई, और ऐसा नहीं रोज एक ही विधि लेंगे, रोज बदल देते। जैसे आज उन्होंने 3 पुरुष कहे, कल सोच लेंगे 2 महिलाएं 1 पुरुष खड़े हों या 2 बच्चे खड़े हों, ऐसा कुछ भी सोच लेंगे अटपटा। और हम भी अनुमान से कुछ भी हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं। फिर उसके बाद वो मान लीजिए उनको वैसी विधि मिल गई, तो वहां खड़े होकर के, आप देखो, खड़े होकर, बैठ के भोजन नहीं करते। एक दिगंबर मुनि नग्न अवस्था में आए और खड़े होकर के भोजन करते, और वो कर पात्री होते हैं। कर पात्री शब्द का वो अपने हाथ से ही आहार लेते हैं, किसी बर्तन का प्रयोग नहीं करते। कटोरी थाली लेकर के उसमें खा ले, ऐसा नहीं। तो दिगंबर मुनि उन्होंने ऐसे ले लिया।
फिर किसी ने बहुत शोध कर एक रोटी दी, थोड़ी सी दाल दी, थोड़ी सी सब्जी दी, वो भी बहुत शुद्ध सात्विक, कोई अभक्ष पदार्थ नहीं होना चाहिए। माने शाकाहार में भी इतनी टर्म्स कंडीशंस हैं कि कभी आप अगर वहां एंट्री करके बात पता लगाओगे ना, तो आप खोजोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इस तरह से भोजन कैसे बन सकता है। फिर भी बनता है, और वो उसमें 32 ग्रास भोजन लेते हैं, और उसी समय जल लेते हैं। जल भी 24 घंटे में सिर्फ उसी समय लेते हैं। और एक चीज, गर्म जल लेते हैं, कुनकुना। कभी चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कुनकुना ही जल लेते हैं। ये आहार विज्ञान है एक योगी का, और वो शास्त्रों में वैसा लिखा हुआ है, उसको पालते हैं। अब उन्होंने उसी समय जल ग्रहण किया, उसी समय कुल्ला किया, जो भी करना है सब उसी समय करते। फिर उसके बाद 24 घंटे वो मुंह जूठा नहीं करते। उनके हाथ में एक कमंडल होता है, आपने देखा होगा कमंडल। वो कमंडल, उसमें भी शुद्ध जल भरा जाता है, लोग गृहस्थ लोग भरते हैं, और उनको उसमें प्रासुक जल दिया जाता है। लेकिन वो जल पीने के लिए नहीं होता। कई लोगों को भ्रम होता है कि मुनि के हाथ में कमंडल है और वो उसको पी लेते होंगे कभी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुद्धि के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई मुनि शौच आदि की निवृत्ति के लिए गए हैं, तो उस समय हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, या कहीं से विहार करते हुए फिर कोई मंदिर आ गया, दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसी से पैर धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, सिर्फ शुद्धि के लिए, संयम के लिए। वो इसलिए उसको संयम का उपकरण बोला जाता है। 2 चीज रखते हैं वो अपने, अगर उनको वस्त्र का भी परिग्रह नहीं है, लेकिन उनको जीवों के प्रति करुणा है, इसलिए वो 2 चीजें रखते हैं, उसको संयम का उपकरण बोलते हैं। एक कमंडल, और दूसरा आपने देखा होगा एक पिछी। पिछी यानी जो मयूर पंख होते हैं, माने मयूर को आप जानते हैं, मोर जो स्वतः पंखों का त्याग कर देता है। एक काल आता है जब वो स्वतः पंखों का त्याग कर देता है, तो वो उन पंखों को जोड़ करके उसका ग्रुप बना के एक चीज बना ली जाती है जिसको पिछी कहते हैं। तो वो पकड़ने के लिए ऊपर डंडा होता है और नीचे वो ऐसे पूरा एक झुंड जैसा होता है। उसको वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। वो किसी अपने कारण से किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहते दुनिया में, किसी जीव को। किसी जीव माने हम लोग नहीं कि हम और आप जीव अकेले, हमारे ही अकेले की बात नहीं है। सूक्ष्म जीव, एक चींटी, चींटी नहीं, चींटी से भी छोटा, जो आंखों से भी नहीं दिखता है, ऐसे भी जीव जगत में है। वो उनके प्रति भी करुणा और दया की भावना रखते हैं। वो कहते हैं मेरे कारण से किसी जीव को कष्ट नहीं। तो कहीं बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं। अब कोई छोटे छोटे जीव भी कहीं हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो भी वो एक अपने से ऐसे वुहार लेते हैं उस पिछी से, उस मयूर। और मयूर पिछी में ये ताकत होती है कि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, वो मयूर जो पंख होता है वो इतना कोमल होता है कि उससे वो जीव हट जाएगा, लेकिन उसको कष्ट नहीं होगा। चींटी आदि का भी छोटे छोटे, तो वो ऐसे बुहार लेते हैं धीरे से, और फिर उधर से निकल जाए। आप सोचो इतनी करुणा, और आज के इस युग में इतना, जीवन में इतनी अहिंसा को लेकर के इतनी बड़ी साधना कोई व्यक्ति कर रहा है। वो 2 उद्देश्य है। एक तो मुझे अपनी आत्मा की विशुद्धि करनी है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, ये जो मेरा जीवन है ये परम कारुणिक है, माने सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना है। और आप कभी भी जाओ तो आपको हित का उपदेश दें, आपके कल्याण की बात करें, और जीवों को सबके प्रति उदार भावना रखें, सबके प्रति। माने इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, इतनी दया आपको पूरे विश्व में आप खोजो, आप शायद उसकी पराकाष्ठा को, मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, आप प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जैन शास्त्रों को पढ़ता हूं, मैंने मूलाचार ग्रंथ भी पढ़ा है, आचारांग ग्रंथ भी पढ़ा है, जहां उन मुनियों का उल्लेख, कैसे मुनि होते उसका वर्णन आता है। प्रवचन सार ग्रंथ भी पढ़ा है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े। और मेरे पिताजी जो आचार्य फूलचंद जैन प्रेमी, काशी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने तो मुनियों के आचार पर
उनकी पूरे संविधान पर एक ग्रंथ है मूलाचार, उस पर उन्होंने शोध कार्य किया है, उन्होंने उस पर उनको पीएचडी अवार्ड हुआ। मुझे इस चीज का बहुत गहराई से अनुभव है। मैं चूंकि साक्षात भी मैं अनेक आचार्यों अनेक मुनियों के संपर्क में रहता हूँ, रहा भी हूँ, तो मैंने देखा है कि कैसा उनका जीवन। अब आपको तो अनुसंधान करना चाहिए, आपको खोजना चाहिए कि वो कैसे है, और आप इस चीज को लेकर के इतने उतावले हो जाते हैं और इतनी हल्की बात लोग करते हैं। माने आप ये कह रहे हैं अश्लीलता फैला रहे। एक आप कभी मुझे एक भी व्यक्ति आज तक इस जगत में नहीं मिला जिसने ये कहा, ना ही कोई महिला मिली, ना कोई लड़की मिली जिसने ये कहा कि दिगंबर मुनि को देख करके मेरे मन में अश्लीलता का भाव आ ही नहीं सकता। उनको देख करके तो सिंह भी, शेर भी अपनी पशुता भूल जाता है, अपनी हिंसक वृत्ति को भूल जाता है, क्योंकि वो ऐसे साधक हैं। उनको देख करके कोई अश्लील हो जाए, काम वासना का भाव मन में आ जाएगा किसी के मन। आपको कभी एक छोटा बच्चा खेलता हुआ नग्न अवस्था में घूमता है, तो आपको कभी उसको देखकर लगता है कि ये अश्लील है? नहीं लगता है ना। आप उसको गोदी में ले लेते, उसको खिलाते, और बच्चे तो नग्न अवस्था में ही घूमते रहे हमेशा। और आप देखो 10, 12, 15 साल तक बच्चे नग्न ही घूमते थे पहले। ये तो आज की स्थिति है कि छोटा सा बच्चा भी पैंट पहन करके घूमता है, या हम उसको घूमने नहीं देते नग्न। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि उनके अंदर अब विकृतियां आ रही हैं। तो मैं आपको एक तर्क से भी ये बात समझाना चाहता हूं कि ये वस्त्र पहनना अश्लीलता है, वस्त्र नहीं पहनना अश्लीलता नहीं। हम अपनी काम वासनाओं को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, और जिनके अंदर काम वासनाएं नहीं है उन्हें वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। ये सिद्धांत है। और अगर कोई कहता है कि इस तरह समाज में कैसे घूम रहे हैं और निकल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे ये साधना है, और साधना तो अनेक प्रकार से होती है, इनका एक तरीका है साधना करने का। और आपको अगर कभी लगता है, ऐसे हमारे मित्र जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं इन बातों को लेकर के, और बहुत सारे इवन मतलब श्वेतांबर संप्रदाय, जो जैन परंपरा में श्वेतांबर संप्रदाय है, उसमें भी कई युवकों को बात समझ में नहीं आती है। तो मैं ये कहता हूं, कभी आप, चूंकि आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज भी ऐसे दिगंबर मुनि हैं। अब देखिए पूरी कायनात उनके चरणों में डली रहती है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार आचार्य विद्यासागर महाराज, दिगंबर संत, जो इस युग के बहुत महान संत माने गए, अभी उनकी समाधि, उनके पास कई बार दर्शन करने गए और उनके चरणों में बैठ करके उनसे शिक्षाएं ग्रहण की, उन्होंने उनसे चर्चा की। और जब उनकी समाधि हो गई तो उन्होंने मौन रखा और उनके प्रति इतना करुणा भरा संदेश दिया, और उनके प्रति समर्पित होकर के इतना बड़ा लेख उन्होंने हजारों मीडिया के क्षेत्र में लिखा। आप सोच सकते हैं इस चीज को। जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो आचार्य विद्यानंद महाराज जो दिगंबर संत दिल्ली में थे, उनके चरणों में आकर के बैठ के शिक्षाएं लेती थी, उनसे सीखती थी कि हमको कैसे देश चलाना चाहिए, आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन दीजिए। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो भी उनके चरणों में आकर बैठे। तो मूर्ख थे वो लोग, वो क्यों आते थे इनके पास? आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े लोग, और मैं नाम गिनाऊं हजारों लोग ऐसे जो महान 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 लोग हुए हैं, वो उनके चरणों में आकर के उन्होंने उनसे सीखा है। आपको हमको ये तय करना है। आपको मालूम प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि परंपरा में भी हमेशा दो तरह के लोग रहे, एक राक्षस और एक देवता। तो इनकी लड़ाई हमेशा चलती है। अब हमको ये तय करना है, हमको राक्षस बनना है कि देवता बनना है। हमेशा से जो ऋषि लोग साधना करते तो राक्षस लोग डिस्टर्ब करते थे, उनको गालियां देते थे। तो भारत में जो कोई संत परंपरा है, उन शांति से अगर अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, शांति से साधना कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो उनको देख करके अंट शंट गालियां देना, बोलना, तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? आप राक्षस बनना चाहते हैं तो बात अलग, क्योंकि ये सब उनके काम रहे हमेशा से। तो इस चीज पर कभी गंभीरता से विचार। अब देखिए, जब वो आहारचर्या करते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं, तो 32 ग्रास से ज्यादा आहार नहीं लेंगे।
और बहुत थोड़ा सा लिया और फिर उसके बाद अंजुलि, इसको बोलते हैं अंजुलि, अंजुलि हाथ से ऐसे ऐसे लिया और छोड़ दिया। उसी समय हाथ धोए, जो मुंह धोया, जो किया, उसके बाद त्याग। 24 घंटे वो किसी चीज को ग्रहण नहीं कर, एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं लेते, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। अब देख रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस भारत का तापमान चल रहा है, इस गर्मी में भी वो धूप में विचरण करते हैं और एक बूंद जल की अपने मुख में नहीं लेते। आप सोच सकते हैं इस तपस्या को, इस काम में नहीं कल्पना कर सकते। लेकिन आज भी यदि ऐसे लोग हैं, कितने लोग होंगे ऐसे जिनसे आपको तकलीफ हो रही है? आप देखो 1.5 अरब की आबादी इस भारत में, ऋषि कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसमें 1.5 अरब की आबादी है और उसमें मुश्किल से 40 लाख 45 लाख जैन है जो इस तरह की बात करते हैं। और उनमें ये तो गृहस्थ हैं, उनमें साधु कितने होंगे? और साधुओं में भी नग्न दिगंबर साधु कितने होंगे? मैं अगर अनुमान से आपको बताऊं तो 700-800 से ज्यादा इस देश में दिगंबर साधु नहीं है। तो एक क्या भारत में ऐसी साधना करने वाले 700-800 मुनियों को स्वतंत्र विचरण करना, स्वतंत्र साधना करना, तीर्थ यात्राएं करना, इसका क्या अधिकार नहीं है? क्या वो अपने बिहार के लिए मजबूर रहेंगे? और आपको कई बात बताता हूं, शायद आपको नहीं मालूम, ना उनका कोई ड्रेस होती है, ना उनका कोई एड्रेस होता है। आप सोचो, बिल्कुल फक्कड़, रियल फक्कड़ जिसको, फकीर, वस्त्र भी नहीं है, ड्रेस भी नहीं है और कोई एड्रेस भी नहीं है। आप उनको चिट्ठी नहीं लिख सकते कि कहाँ लिखेंगे चिट्ठी, उनका कोई पता ही नहीं, क्योंकि उनका नियम है कि वो एक जगह ज्यादा देर टिकते ही नहीं है। माने चातुर्मास के अलावा 4 महीने कहीं एक जगह नहीं रहेंगे। सिर्फ चातुर्मास में चूंकि शास्त्र का विधान है कि आप एक जगह रहिए, उसके अलावा कभी एक जगह नहीं रहे, कहीं ना कहीं इधर उधर होते रहे और यात्राएं करते रहे। तो ये तो उनका नियम है। तो क्या भारत में उनको विचरण करने का अधिकार नहीं है? हम सबको ये बात गंभीरता से विचार करनी है। आज मंदिरों में लाइनें लग रही हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे कोई मंदिर हो, है ना? क्या वहां पर प्रमाण पत्र मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है कि आपको दर्शन करना है तो आधार कार्ड की जरूरत है, आपको पूरा वेरीफाई किया जाएगा तब आप दर्शन करें। मैं निवेदन पूर्वक ये बात आप सबसे मेरे मन में है, बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत है, इसमें ऐसे कई लोग हैं, ऐसे साधक हैं जो आधार कार्ड भी नहीं रखते हैं अपने पास, उनका आधार कार्ड बना ही नहीं है। ये दिगंबर मुनि, इनके आधार कार्ड नहीं होते, ना इनका कोई पैन कार्ड होता है, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये दिगंबर हैं, इनका आइडेंटिटी कार्ड है पिछी और कमंडल, ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है। इसके अलावा कोई चीज इनकी पहचान नहीं है। अगर वो दिगंबर मुनि हैं, केश लोचन करके चलते हैं और ये पिछी और कमंडल लेकर के चलते हैं, साधना कर रहे हैं जीवन, और कहीं भी वो तीर्थ यात्रा कर दर्शन करने जाते हैं। अब आप कहोगे आधार कार्ड बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या इस देश में साधुओं को स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार अब नहीं रहेगा? और अगर करेंगे तो आप छेड़ाछाड़ी करेंगे, उनको पुलिस रोकेगी या आप रोकेंगे या आप गालियां देंगे। अगर आपको किसी परंपरा का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करिए, समझिए। अगर उनके ही बारे में उनसे पूछना है तो हाथ जोड़कर निवेदन कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस संप्रदाय के हैं, आप क्यों ऐसे विचरण कर, विनम्रता से। फिर वो आपको ऐसी बात बताएंगे, ऐसा दिव्य ज्ञान देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको जब जब ये महसूस हो, मैं आपको बताता हूँ, आप सभी जैन मंदिरों में चले जाइए जहां पर दिगंबर मुनि आए हैं, नगर में आए हैं, कभी आप जाकर के उनके प्रवचन सुने, उनकी चर्या को देखें, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप उनकी चर्या को देखें। इतनी महिलाएं, इतनी लड़कियां, इतने पुरुष, इतने युवक उनकी सेवा में रहते हैं, उनके आसपास उनके प्रवचन सुनने जाते हैं, उनका आचरण करते हैं, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। आप वहां बैठ कर देखना और आप ये सोचना कि ये कितना अश्लील है। आप सोचना जरा, अब उस समय सोचना और फिर मुझे बताना आपकी मैंने देखा कि ये तो बहुत अश्लीलता फैला है,
तो बहुत अश्लील है, ऐसा बताना। अब प्रैक्टिकल जाके देखिए, आप 3 काल में, मेरी ये गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं, आप मेरे पास आएंगे और आप ये कहेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं था, वो नग्न थे, पुरुष हैं, नग्न हैं, उनका लिंग दिख रहा है, उनका पूरा शरीर खुला है, और इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, लेकिन किसी एक के भी मन में वहां अश्लीलता का विचार नहीं है। ये भारत का सौंदर्य है। कोई उनको भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा है, सबके लिए वो परमात्मा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो धरती पर चलते फिरते भगवान हैं, और आप ये भूल कर रहे हो। आपको पता है ना, भगवान का अपमान करना कितना बड़ा अपराध होता है। वो भगवान है, और उन भगवान के चरणों में गिर जाओ, उनके कभी उनके अंदर झुक के देखो। और मैं कहता हूं, आप उनको नहीं मानते हैं, आपके वो आराध्य नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, मत करो। उनकी ना पूजा करो, ना उनको नमस्कार करो, कुछ मत करो, लेकिन उनका अपमान भी नहीं। ये तो मानते हैं ना, ये भारत है, यहाँ सभी परंपराओं को जीने का अधिकार है। सभी परंपराएं पल्लवित पुष्पित हो रही हैं, और ये सौंदर्य है भारत का। अलग अलग तरीके से लोग साधना करते हैं। आप देखो, आप इलाहाबाद के कुंभ मेले में चले जाओ, इतने साधु, 50 हजारों तरह के साधु, आपको कोई एक जैसा नहीं मिले, सब कुछ, कोई किसी संप्रदाय, कोई किसी संप्रदाय, कोई रेत के नीचे मुंह गाड़ के बैठा है, कोई अंदर घुस के बैठा है, कुछ साधना है, कर रहे। उसी तरह ये भी एक साधना, इनका अपना तरीका है, वो कर रहे हैं। तो आप अगर फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्टर्ब मत। मुझे एक व्यक्ति बता दो जो ये कह दे कि ये दिगंबर मुनि को देख करके मेरे अंदर अश्लीलता का भाव आ रहा है। नाटक करने की बात नहीं, नाटक करके कोई कुछ भी कह सकता, हृदय से आ ही नहीं सकता। इसी तरह आप देखेंगे पूरे विश्व में, पूरे भारत में जगह जगह जैन प्रतिमाएं भी मिलती हैं, दिगंबर, खड्गासन, बिल्कुल नग्न, उनका भी लिंग दिखता है, उनका भी अंडकोश दिखता है पूरा, उनको भी लोग देखते हैं। ऐसी उसको कहते हैं, न राग है न द्वेष है, परम बीतराग। और परम बीतराग को देख करके लोग, कोई भी व्यक्ति अश्लीलता का अनुभव नहीं करता है। अश्लीलता का अनुभव किससे करेगा? जो अश्लील होगा उसको देख करके अश्लीलता का अनुभव होगा। अश्लीलता शरीर से नहीं होती है, भावों से होती है। वो उसी तरह के एक्सप्रेशन देता है, उसी तरह की अदाएं दिखाता है कि आपके अंदर अश्लीलता उत्पन्न हो जाए। आप इनको देखेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा। सिर्फ आप बाहर के स्वरूप को देख करके भी निर्णय करेंगे तो कभी 3 काल में ऐसा नहीं है, और लगता भी नहीं। हाँ, धार्मिक विद्वेष की बात अलग है। कई लोग जिनको जैन धर्म से विद्वेष है, यानी जैन धर्म से अकारण वो द्वेष करते हैं, और जैन संप्रदाय उन्हें पसंद नहीं है, तो वो अंट शंट कुछ भी बोलते हैं। तो द्वेष के कारण कोई बात कही जा रही है तो उसको मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो तो द्वेष है, अब तो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेंगे ही, कुछ तो बोलेंगे। इसमें क्या है, हम लोग क्या है, जिसको हम नापसंद करते हैं उसकी अच्छाइयां भी हमको अच्छी नहीं लगती। ये तो स्वभाव है व्यक्ति का, मनुष्यों का ये स्वभाव है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दिगंबर परंपरा को आप समझें, जैन मुनि की परंपरा को समझें, और यदि कहीं आपको ऐसा दर्शन हो जाए, कहीं आपको दिख जाए, तो आप नतमस्तक होकर, मैं कहता हूँ ये सौंदर्य मैंने देखा है। मैं बचपन में बनारस में, काशी में रहता था, तो वहां भेलूपुर दिगंबर जैन मंदिर है, वहां पर 2 मुनि राज है, तो मैं उनकी सेवा में था। तो दोपहर में अचानक वो बोले कि मुझे मंदिरों के दर्शन करने। तो उस समय कोई भी नहीं था दोपहर में, मैं ऐसे ही बैठा था। तो मैंने कहा अभी रुक जाइए, कुछ लोग आ जाएं फिर आपके साथ। नहीं नहीं, मैं तो जा रहा। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। तो मैं उनके साथ गया, मैंने उनका कमंडल पकड़ लिया उनके सहयोग के लिए और उनके साथ गया। तो वो BHU की तरफ गए और नरिया जैन मंदिर गए, और रास्ते में मैं उनके साथ रहा। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, रास्ते रास्ते कोई रिक्शा वाला भी जा रहा है तो उसने देखा, तो उसने रिक्शा रोक करके उतर के जय बाबा जय बाबा,
जय बाबा ऐसे करके प्रणाम किया। जो चाय बना रहा है दुकानदार, वो देखा, अरे कोई, और ये तो साधक योगी है, आए हो, जय बाबा करके ऐसे जगह जगह लोग प्रणाम करते हैं, साधना को नमन करते हैं, संप्रदाय को नहीं, लोग साधना को नमन करते हैं। और जो वो अज्ञानी है, वो एक रिक्शा वाला है, पढ़ा लिखा नहीं, उसके मन में भी ये भाव है कि नहीं नहीं तो कोई महात्मा है, इनको नमन करना चाहिए। और हम उससे भी ज्यादा गए बीते हैं पढ़े लिख करके, हम उस बात को समझ नहीं रहे। वो हमारा बिगाड़ते क्या ये बताओ। आपको मालूम, कुछ लोग हंस भी रहे थे, तो मैंने उन मुनि से कहा, मैं भी बालक था, मैंने कहा ये आपको देख करके हंस रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा भगवान महावीर ने हमको ऐसा ऐसा स्वरूप दिया है कि हमको देख करके कोई हंस सकता है लेकिन रो नहीं सकता है। माने वो उसके चेहरे पे खुशी है, खुश रहने दो, हंसी उड़ा रहा तो हंसने दो, रो तो नहीं रहा है। देखिए ऐसे समय में भी इस तरह की भावना उनके मन में। और क्या क्या आपसे बात कहूं, बहुत सारी बात कहने को है। अब दिगंबर मुनि की मैं थोड़ी चर्या समझा रहा था कि आज के समय में भी वो विद्यमान है। देखिए वो 3 बार सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में वो सभी तरह के जो भी कुछ अपराध नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको लगता है मैंने गलती से कुछ अपराध कर दिया तो मैं उसके लिए क्षमा मांग। वो अंदर ही अंदर बैठ करके ध्यान करके सबसे क्षमा याचना करते, मुझे किसी को कष्ट नहीं देना। ऐसा फक्कड़ जीवन, ऐसी फकीरी, ऐसा आनंद आपको कहीं शायद ही देखने को। तो अगर ये उपलब्ध हो रहा है तो इसको देखिए, इसके दर्शन करिए, सीखिए कुछ। और उसको ना इस तरह जलील मत करिए, इससे उल्टा आपके पाप बनेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़े। एक तो आपका अपयश होगा कि आप मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे, कि लोग जो है ये समझते ही नहीं इस चीज को। और मैं आपसे कई बातें इसलिए भी कहना चाहता हूं, दिगंबर जैन परंपरा में कई तरह के संप्रदाय हैं, तो उसमें हर जगह दिगंबर मुनि नहीं होते हैं। तो जिनके यहाँ दिगंबर मुनि नहीं होते हैं वो भी इसकी कीमत को समझते हैं। मैंने अनेक श्वेतांबर मुनियों के मुख से दिगंबर मुनियों की प्रशंसा सुनी है, और वो इस चीज को रियलाइज करते हैं और कहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ने कई जगह ऐसा लिखा है कि दिगंबर साधना सबसे उत्कृष्ट साधना है। तो लोग अपना साधना का क्रम बना रखा है, स्टेप्स हैं। जैसे मैं बता रहा था कि वो क्षुल्लक बन जाते हैं, तो क्षुल्लक के बाद जो वो साधना में उत्कृष्ट होता है और बहुत साल तक साधना करता रहता है, तो आचार्य समझ जाते हैं कि ये अब और ऊपर, तो फिर उसका जो ऊपर का वस्त्र है उसको हटाया जाता है। लेकिन उस समय भी लंगोट नहीं हटाते, लंगोट पहने रहो, अभी और साधना, अभी और वर्ष रहो, 10-20 साल, 5 साल और साधना। तो वो लंगोट में साधना करता है। लंगोट तब भी नहीं खोलता है, ना हटाता है, दिगंबर तब भी नहीं होता, और संग में रहता है बिल्कुल मुनि जैसा। तो मुनि से 1% भी कम नहीं रहता, सब कुछ। बस वो क्या है, वो बैठकर भोजन कर सकते हैं, आहार ले सकते हैं, बाकी सारी क्रियाएं वैसी हैं। बस वो एक पात्र, एक कटोरे में भोजन ले लेते हैं, उनको ऐसा नियम बनाया कि आप ले सकते। जब वो बहुत उत्कृष्ट साधना कर लेता है तब जा करके उसको, जब आचार्य महसूस करते हैं कि ये परमहंस हो रहा है, ये महा दिगंबर हो रहा है, ये आत्मा में लीन होने का इसका गजब का अभ्यास हो गया है, इसकी समस्त इंद्रियों पर इसने विजय प्राप्त कर ली है, और इसका ये दिगंबर का अभ्यास कर सकता है, उत्कृष्ट मोक्ष की साधना कर सकता है बहुत उत्कृष्ट रूप से, तब वो उसको दिगंबर मुनि की दीक्षा देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं ऐसा जीवन जीने वाले। हम लोग ऐसा जीवन नहीं जी सकते, लेकिन जिस युग में हम हैं, और इसी युग का ये शरीर है हमारा, ऐसा हमारे अंदर है, हमारे ही से हमारे बीच से व्यक्ति जा करके दिगंबर मुनि बनता है ना। कोई वो आकाश से तो टपके नहीं है देवता कि वो आकर के साधना करने लगे। हमारी ही आपकी तरह माता के कोख से उनका जन्म हुआ है, हमारी ही तरह उनका पालन पोषण हुआ है, हमारी ही तरह उनका भी शरीर है, हमारी तरह उनको भी भूख लगती है, हमारी तरह उनके पास भी सारी
कष्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके विचार अलग हैं, दृष्टि बदल गई है संसार के, और उन्होंने सोच लिया है कि जो जन्म, मनुष्य जन्म मिला है मुझे, ये महाभाग्य से मिला है, तो मुझे इस मनुष्य जन्म का उपयोग अपनी साधना में करना है। इसके लिए मैं और कोई कंडीशन लेने तैयार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आत्म साधना की कंडीशन स्वीकार है। उसके लिए जो जो नियम है वो पालूंगा और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो इस टाइप की स्वतंत्रता भारत में है कि नहीं है, आप ये बताएं। वो कहता है मुझे कोई आधार कार्ड नहीं बनवाना, मुझे मतलब ही नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं बनवाना, मैं कोई भी, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरा नाम भी बदल दिया उसने, जन्म से जो नाम था वो भी नहीं। अब बोलो, व्यवहार के लिए उनका कोई एक साधु वाला नाम रख दिया बस, और एक पीछी और एक कमंडल, 3 चीज के अलावा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। आनंद से साधना कर रहे हैं और मोक्ष की साधना कर रहे हैं, और अपने ही शरीर को तपा रहे हैं, आपके शरीर को तो नहीं तपा रहे हैं। खुद भोजन छोड़ रखा, आपका भोजन तो नहीं छोड़ा, छीना उन्होंने। आपको क्या दिक्कत हो रही है? कोई व्यक्ति त्याग रहा है, कुछ मांग रहा हो तो आपको दिक्कत हो, वो तो छोड़ रहा है हर चीज। आपसे कुछ मांगा उसने, आपसे वाहन मांगा कि मुझे, और ये बता दूं आपको, उनका नियम होता है वो पाद विहार करते हैं पूरे भारत, और गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटी छोटी जगह भी जा करके लोगों को धर्म का उपदेश देते, अपनी साधना कर रहे हैं। एक जगह क्यों नहीं टिकते? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक जगह ज्यादा देर मुनि रहेगा तो उसको आसक्ति हो जाएगी, तो उसको, उनको डर रहता है यहाँ के लोगों से, इस मंदिर से, इस धर्मशाला से मेरी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए वो विहार कर जाते हैं। अनियत विहारी होते हैं, पादगमन करते हैं। पादगमन माने पैदल चलते हैं, जूते चप्पल का उपयोग भी कोई जैन मुनि नहीं करता, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, कोई भी जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करते। इतनी तपती दोपहरिया में, और चाहे -डिग्री सेल्सियस तापमान हो, ठंड पड़ रही हो, वो नंगे पैर चलते हैं। उनके कभी पैरों के छालों को देखो, नंगे पैर चलते हैं, कोई वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई अय्याशी नहीं करते हैं, कोई विलासिता उनके जीवन में नहीं है, सब त्याग दिया। एक बात होती है, कोई छोड़ना चाहे सब कुछ तो उसको ये अधिकार है कि नहीं इस जीवन में। इस टाइप की स्वतंत्रता भारत में हमेशा से रही है, अनादिकाल, सनातन संस्कृति है भारत। तो अगर इस चीज को जीवन में जीना है, कोई जी रहा है, हम नहीं जीते हैं, कोई जी रहा है, तो कम से कम उसका सपोर्ट करें। और हम तो कह रहे हैं आप उनकी पूजा ना करें, उनकी आराधना ना करें, कुछ ना करें, लेकिन कम से कम सम्मान करें, और कुछ ना कर सके तो कम से कम अपमान तो ना करें। आप उनका अपमान करेंगे, उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो राग द्वेष से रहित, उससे हमें तकलीफ होती है। हम जो उनके भक्त हैं, हमें तकलीफ होती है। हम जो उनको फॉलो करते हैं, हम जो उनको आदर्श मानते हैं अपने जीवन का, हमको दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे अंदर तो राग द्वेष है ना, हम तो गृहस्थ हैं, तो हमें तो होगी ना। हमारे आदर्श हैं वो दिगंबर जैन मुनि। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सबसे उत्कृष्ट साधना वो व्यक्ति कर रहा है, वो धरती का भगवान। भगवान महावीर को हमने नहीं देखा है, न तीर्थंकर ऋषभ देव को देखा है, उनकी कहानियां सुनते हैं हम लोग, लेकिन ये हम सामने देखते हैं कि किस तरह से ये साधना कर रहे हैं। तो यदि कोई इस जीवन में इस तरह साधना कर रहा है, जिसके पास ना कोई आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना राशन कार्ड है, किसी तरह का कार्ड फाड़ है जिनके जीवन में नहीं है, उनके पास एकमात्र क्रेडिट कार्ड है, वो भी मोक्ष मार्ग का क्रेडिट कार्ड, अदृश्य, उसी क्रेडिट पे वो जी रहे, कुछ जीवन में नहीं है। अनियत विहारी शब्द जो मैंने कहा, ये इसके बारे में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ। कई बार जो पुलिस कमिश्नर्स, ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो दिगंबर जैन मुनि हैं वो स्वतंत्र विचरण करें, और हम उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, उनकी बड़ी अच्छी भावना है। और वो कहते हैं बस हमको जरा सा वो इन्फॉर्म कर दें कि हम इधर आ रहे हैं, तो हम सारी सुरक्षा व्यवस्था रख देंगे, ताकि कोई असामाजिक तत्व, तो इस तरह के अज्ञानी लोग उनको छीटाकशी ना करें, किसी तरह का आक्रमण ना करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी। बड़े अच्छे से
कई राज्यों में उनको राजकीय अतिथि का दर्जा देते हैं। सरकारें अपना कर्तव्य निभाती हैं, लेकिन जनता में पता नहीं क्या कंफ्यूजन बनी रहती है। सरकारें अपना कर्तव्य निभाती हैं, जानते हैं, परंपरा को लोग समझते हैं, समझदार लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि जरा इंफॉर्मेशन कम से कम कर दीजिए। अब मैं आपको कहता हूँ, वो अनियत बिहारी है, कैसे इन्फॉर्म करें? वो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते कि मैं वहां आ रहा हूँ। वो अनियत बिहारी शब्द का अर्थ ही होता है कि कुछ पता नहीं है। ऐसे हमारे सामने कई बार प्रसंग हो, सब जो गृहस्थ हैं जो उनकी सेवा करते हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं कि पता ही नहीं वो किधर निकल जाए। अभी सुबह यहाँ विराजमान थे और अब हम लोगों को लगा कि अभी 4-5 दिन तो रुकेंगे, इनके प्रवचन सुनेंगे। अगले ही दिन सुबह 5 बजे पता चला दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा में निकल गए। फिर दक्षिण दिशा में पहुंचे पीछे पीछे, तो वहां के लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ आ रहे। फिर अचानक से लोगों को, आजकल तो कम्युनिकेशन हम लोग तो आपस में रखते ही है, हमने फोन किया वहां के कि अरे वो मुनिराज उस तरफ चले गए हैं और देखो शायद उस तरफ तुम्हारे गांव की तरफ आ रहे हो, तो वो जाकर के वहां के आवभगत करने लग जाते हैं लोग, भक्त लोग, तो वहां पहुंच गए। अब वो कैसे सूचना देंगे? और हम भी तभी देंगे जब हमें पता चले। तो मेरा निवेदन, जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है, जो हमारे कमिश्नर्स हैं या थानाध्यक्ष वगैरह हैं, उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम भी पहले से नहीं बता सकते। हम भी अगर पहले अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है इधर इस तरफ चले जाएं, यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है या मंदिर की प्रतिष्ठा है, तो हो सकता है वो इधर आ जाएं, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो हम सिर्फ अनुमान से आपको सूचना दे सकते हैं और वो कुछ नहीं बताएंगे। उनको इसका भी त्याग है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बताऊं? देखो आप, अब इस ऐसी फकीरी, ऐसे फक्कड़ जीवन की आप कल्पना करते हैं? ये लोग, ऐसा भी जीवन होता है? विदेशों के कई स्कॉलर्स, कई लोग इस चीज पर कायल हैं कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। वो इस पे वीडियो बनाते हैं, वो किताबें लिखते हैं, अरे ऐसा भारत में उत्कृष्ट साधना चल रही, इस तरह की उत्कृष्ट साधना। तो हमारा परम पुनीत कर्तव्य है कि संपूर्ण भारत में सबको इस बात का ज्ञान हो कि ऐसी भी साधना होती है, और हमारा जो बन सके सहयोग हमें इसमें करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम असहयोग न करें, उसमें विघ्न बाधाएं उपस्थित न करें। मेरा इतना सा निवेदन है। मैं बहुत शॉर्ट में बातें नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरी भावना थी वो मैंने व्यक्त की है। मुझे लगता है हमारे देश के जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, जो अनेक लोग हैं, वो इस साधना के, योग के उत्कृष्ट साधना की को समझेंगे और उसके प्रति अपना समर्पण रखेंगे, उनके प्रति अपनी विनम्रता रखेंगे, और कभी भी किसी तरह का उनसे मजाक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम कुछ इस तरह का अपमान, मजाक या किसी भी तरह की चीटाकशी करते हैं, उससे हमारा स्वयं का अपमान होता है और हमें ही पाप का बंध होता है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो सब छोड़ के ही निकले, उनको सब मान के चलते हैं कि दुनिया ऐसा होता है, लेकिन हम कम से कम उसमें भागी ना बने इस तरह से। तो मुझे लगता है मेरी बात आपकी समझ में थोड़ी बहुत आएगी, और फिर कभी इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। मेरे मन में बात थी, इसलिए मैंने सारी बातें आपसे कही हैं। सभी तरह के लोग मेरी इस बात को गंभीरता से लेंगे और विचार करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमो जिडाणम, जय जय।